नमो नमः। वेलकम टू अनुदीप योर स्टडी बडी। आज हम पंचमः पाठ वृक्षाः का अभ्यास देखेंगे। पहला है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयित। वचन के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। यथा वनम वने वनानि, तो ये हमारा अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। वनम वने वनानि, तो जल का बनेगा जलम जले जलानि, जल अर्थात पानी। बिंबम बिंबम बिंबे बिंबानी, बिंब यानी छाया। आगे है यथा वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, तो यहाँ पे है द्वितीय विभक्ति। हमारा जो अकारांत पुल्लिंगी शब्द है वृक्ष, उसकी द्वितीय विभक्ति दी है वृक्षम वृक्षो वृक्षान। एक वृक्ष को, दो वृक्ष को और बहुत सारे वृक्ष को। तो वैसे पवन का बनेगा पवनम पवनौ पवनान। जन यानी पर्सन व्यक्ति, उसका बनेगा जनम जनौ जनान। एक व्यक्ति को, दो व्यक्तियों को और बहुत सारे व्यक्तियों को। आगे है कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो कोष्ठक में, ब्रैकेट में आपको जो शब्द दिया है उसकी उपयुक्त अप्रोप्रिएट विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरना है। यथा अहम रोटिकाम खादामी, और शब्द दिया था रोटिका, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, और इसकी द्वितीय विभक्ति की है रोटिकाम। तो वैसे आगे हमें करना है, जल शब्द दिया है त्वम जलम पिबसी, तुम जल को या जल पीते हो। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन या टेलीविजन को देखते हैं। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष पवन को, पवन पीते हैं। ताहा कथाम लिखन्ति, वे सब, तो अब यहाँ पे तत्सर्वनाम स्त्रीलिंगे से ये ताहा आया है। सा ते ताहा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, वो सारे। कथाम, कथा को लिखते हैं। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, जंतुशाला यानी जू। तो आवाम हम दोनों जू को या जू जाते हैं। आगे है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृप्रदाने चिनुत, जो नीचे वाक्य दिए हैं उसमें से जो कर्ता है, जो पद कर्ता दर्शाता है, उसको चुनना है। पहला है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो जब हमें कर्ता को ढूंढना है तो पहले क्रियापद देख लीजिएगा। तो क्रियापद है वहन्ति, तो इसे हम जब क्वेश्चन करेंगे, वहन्ति बहते हैं, ढोते हैं, कौन ढोते हैं, तो क्या आंसर मिलेगा वृक्षाः। तो वृक्षाः हुआ हमारा कर्ता। और एक ट्रिक है, कर्ता और क्रियापद ये कर्तरी प्रयोग में हमेशा सिंक में रहते हैं। अगर आप देखो वहन्ति, यहाँ पे लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय लगा है, तीतः अंति लगा है, तो वहन्ति हुआ। तो आपका जो कर्ता होगा वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन का होना चाहिए। तो अगर आप वाक्य में देखो तो वृक्षाः, ये एक पद ऐसा है जो प्रथम पुरुष बहुवचन में है। तो ये और एक तरीका है आपको मैच करने के लिए। आगे विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति, कूजन्ति अगेन प्रथम पुरुष बहुवचन, तो आंसर यहाँ पे होगा विहगाः, जो कि प्रथम पुरुष बहुवचन में है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, अगेन वही प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पे पश्यन्ति कौन देखते हैं, वृक्षाः। आगे है कृषकः अन्नानि उत्पादयति, उत्पादयति कौन उत्पादन कर रहा है, तो कृषकः फार्मर। और उत्पादयति ये प्रथम पुरुष एक वचन है, और यहाँ पे कृषकः भी प्रथम पुरुष एक वचन है, तो कृषकः हुआ करता। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, तो सन्ति ये असधातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, अस्ति स्तः और सन्ति। तो मत्स्याः भी यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो है, अगर हम मीनिंग से भी देखें, सन्ति मतलब है, कौन है, तो मत्स्याः, मत्स्याः हमारा कर्ता हुआ। आगे है प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत,
प्रश्न का उत्तर एक पद में, एक शब्द में आपको लिखना है। वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति। तो वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? तो पादैही। आपको यहाँ पे कैही, तो ये किम सर्वनाम का जो विभक्ति वचन है आपके आंसर में भी वो मैच होना चाहिए। तो कैही ये तृतीया बहुवचन है, किसके द्वारा। तो पाद का भी हम पादैही तृतीया बहुवचन करेंगे। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? तो किम, तो ये किम सर्वनाम का नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है। किम के कानी, सो किम, तो हमारा उत्तर भी नपुंसकलिंग एक वचन होगा। वनम, वन की रचना करते हैं। विहगाः कुत्र आसीनाः। पक्षी कहाँ बैठे हैं। तो प्लेस, अगर आपको याद है विभक्ति के टॉपिक में कौन सी विभक्ति कब यूज करनी है, इसमें जब प्लेस और टाइम दिखाना है तो हम सप्तमी यूज करते हैं। तो शाखा दोलायाम, शाखा दोला ये शब्द है और उसकी सप्तमी होगी शाखा दोलायाम। शाखा रूपी झूले पर, हाँ, सप्तमी एक वचन। कौतुकेन वृक्षाः किं पश्यन्ति। कौतुक से वृक्षाः क्या देखते हैं? तो किम, तो स्वप्रतिबिंबम। समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। जैसे प्रथमा विभक्ति का दिया है गजः गजौ गजाः, ये हमारा अकारांत पुल्लिंगी शब्द है, उसका प्रथमा रूप यहाँ पे दिया हुआ है। गजः एक हाथी, दो हाथी, और गजाः मतलब बहुत सारे हाथी। वैसे अश्वः मतलब घोड़ा, हॉर्स, सो उसका द्विवचन होगा अश्वौ, बहुवचन होगा अश्वाः। आगे है द्वितीय विभक्ति, सो सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। वैसे चंद्र शब्द का बनेगा चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। विडाल मतलब बिल्ली, उसकी तृतीया का रूप दिया हुआ है विडालेन विडालाभ्याम विडालैहि। वैसे मंडूक का बनेगा, मंडूक मतलब मेंढक, मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकैहि। चतुर्थी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। तो वैसे वानर का बनेगा चतुर्थी रूप वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी मोदकात् मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। वैसे वृक्ष का पंचमी रूप बनेगा वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी में दिया है जनस्य जनयोः जनानाम। तो वैसे शुक मतलब पैरेट, उसका रूप बनेगा शुकस्य शुकयोः शुकानाम। शिक्षके सप्तमी दिया है शिक्षक शब्द का, शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। वैसे मयूर मतलब पीकॉक, उसका रूप बनेगा मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। और संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। वैसे नर्तक का बनेगा हे नर्तकौ हे नर्तकाः। और अंतिम प्रश्न है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हुत। जो भिन्न प्रकृति का है, जो ऑड आपको लग रहा है, उसे आपको चुनना है। पहला है गंगा लता यमुना नर्मदा। तो आपको, हमें सबको पता है गंगा यमुना नर्मदा ये नदियों के नाम है, तो लता यहाँ पे भिन्न प्रकृति का हुआ। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। सो उद्यान बगीचा, कुसुम फूल, फलम मतलब फल, और चित्र मतलब चित्रम मतलब चित्र। तो इसमें उद्यान कुसुमम और फलम ये रिलेटेड है, और चित्रम यहाँ पे भिन्न प्रकृति हुआ। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। लेखनी मतलब पेन, तूलिका मतलब ब्रश, चटका मतलब चिड़िया, और पाठशाला मतलब विद्यालय स्कूल। तो यहाँ पे लेखनी तूलिका पाठशाला रिलेटेड है, और चटका एक पक्षी का नाम है, वो अलग हो गया। और अंत में आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम्रम मतलब आम मैंगो, कदली फलम मतलब बनाना, मोदकम एक स्वीट, और नारंगम ये भी एक फल है। तो ये तीनों आम्रम कदली फलम नारंगम हुए एक फलों के नाम। तो मोदकम यहाँ पे भिन्न प्रकृति का हुआ। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये सारा अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई प्रश्न है तो ज़रूर से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।